परमेश्वर अद्भुत है ना। चलिए हम देख रहे थे मैथ्यू उसका 22 का 11 से 14 पद देख रहे थे और एक शादी घर के बारे में हम लोग देख रहे थे और वहां पे आखिरी में लिखा है कि बुलाए हुए थे सब है पर चुने हुए। हम कई बातें चर्चा किए शादी घर में के बारे में चर्चा किए कि हमने ये बताया आपको कि जो शादी घर का जो आयोजन किया था जो बेटा का पिता था उसने सबको बुलाया, जिसको निमंत्रण किया वो लोग नहीं आए है ना। और उसके बाद उसको क्रोधित हो गया है और उसके बाद उसने क्या किया, वो ऐसे नौकर लोगों को बोला कि तुम रास्ते में जाओ, जिसको मिला उसको लेके आओ, अंधे लुंगड़े अच्छे बुरे सारे लोगों को लेके आओ। उसके बाद हमने देखा कि कई लोग आया और उनमें से एक आदमी था जिसका वस्त्र नहीं था, तो उसको वो ऐसे जगह डाल दिया जहाँ पे तकलीफ होता था या दांत पीसने वाला एक जगह में उसको डाल दिया गया था मेरे प्रियो। और हमने ये भी देखा था कि उस समय की बाइबल टाइम की यीशु मसीह के समय का जो रिवाज था कि वहाँ के जो मालिक था, ये ऐसे होता है कि जो शादी में आते हैं एक वस्त्र दिया जाता है, शादी वाला वस्त्र, और वो वस्त्र लेकर शादी में आप जा सकते। वैसा उस समय के ये नियम था, अब ये सब नियम नहीं है। तो यहाँ हम देखे थे, लास्ट में देखते थे कि जैसे वहां पर लिखा है कि बुलाए हुए तो सब है पर चुने हुए कम है। अब आज हम देखेंगे बुलाए हुए कौन लोग है, चुने हुए कौन लोग है। उससे पहले हम देखेंगे कि जो वस्त्र की बात लिखा हुआ है वो क्या है। पर मुझसे फिर से पढ़िएगा अपने 22 11 का 14, 11 से लेकर 14 तक पढ़िए। हाँ, अतिथियों को देखने भीतर आया, हाँ, तो उसने वहाँ एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र नहीं पहने था। उसने उनसे पूछा, हे मित्र, तू विवाह का वस्त्र पहने बिना हाँ, यहाँ क्यों आ गया? हाँ, उसका मुंह बंद हो गया। हाँ, तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांधकर उसे बाहर अंधियारे में डाल दो। अब ये जो विवाह की वस्त्र है, ये विवाह की वस्त्र है क्या? ये विवाह का वस्त्र क्या है? ये विवाह का वस्त्र है धार्मिकता का वस्त्र। क्या है? धार्मिकता का वस्त्र जो हर एक उनको दिया जाता है जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बोलते हैं कि बुलाए हुए तो सब है। मैंने पिछले बार भी कहा एक ओपन इन्विटेशन है सबको। यीशु मसीह ने बोला तुम जगत के अंत तक जाओ और सबको क्या करो, सुसमाचार सुनाओ। ये एक बुलाहट है जो यीशु मसीह सबको देता है, परमेश्वर सबको देता है। पर मेरे प्रियो यहाँ पे जो आखिरी पद वाला जो लिखा है ये थोड़ा सा हमें अड़चन में डाल देते हैं। यहाँ लिखता है सारे लोगों को तो बुलाया गया है पर उनमें से कुछ थोड़ा ही चुने हुए हैं, उनमें से कुछ थोड़ा ही परमेश्वर के राज में जा सकते। अब इन थोड़े लोग कौन हैं? क्या आप और हम उस चुने हुए लोगों के बीच में? हम बुलाए हुए, हम इन्विटेशन दिया गया था, हम आए हैं। पर अब सवाल यह है कि क्या आप और मैं उन चुने हुए के भी अंदर में हैं? अगर हम चुने हुए में नहीं हैं तो फिर हमारे जो डेस्टिनेशन है वो कहीं और हो जाएगा। सब आगे बढ़। तो इसीलिए परमेश्वर का वचन ये कहता है कि क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए चुने हुए लोगों के बीच में। ओके, पहली बात, जब किसी को बुलाया जाता है आपने क्या करते हो? अब मान लो आप मुझको बुलाया है और मैं क्या करूंगा, उसको एक्सेप्ट करता हूं। सर आगे बात, मैं एक्सेप्ट करता हूं और जब मैं एक्सेप्ट करता हूं तो मैं उस बुलाहट में जाता हूं और जब मैं बुलाहट में जाता हूं तो अब सवाल ये आता है उस बुलाहट में क्या मेरे चुनाव है? क्या मैं वहां पे परमानेंट हूं या बुलाए होते हैं पर मेरे चुनाव हुआ नहीं है? सब आगे बात, यानी कि मैं कुछ चुने हुए के बीच में नहीं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए बड़ा सा हॉल है
और उस हॉल में मैंने सबको न्योता दिया, आप सब आइए, ठीक है। एक बड़ा सा हॉल है, एसी है, वहाँ पे बंदोबस्त है, सब लोग आए। अब लोग सब लोग आए और उनमें से कुछ लोग थे, अब लोग एक काम आप लोग कुछ किए, क्या किए? अब नल को तोड़ दिए, पंखा को तोड़ दिए, एसी को तोड़ दिया, ठीक है। आप लोगों को जो खाना दिया गया तो वो आप लोग इधर उधर फेंक दिया। अब मुझे बताओ, तो क्या मैं आप लोगों को बाहर भेज दूं या रखूं? मैं क्या क्या दे रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, क्या इलस्ट्रेशन दे रहा हूँ, समझ आ रहा ना? एक हॉल में मैं आपको बुलाया, न्योता दिया, लेकिन आप आए और आप में से कुछ लोग मेरे नल को तोड़ दिया, मेरे पंखा को तोड़ दिया, लाइट को जला बंद कर दिया, तो क्या मैं आप लोगों को रखूं या बाहर भेजूं? बोलो ना, बाहर भेज। यही एक्चुअली बुलाए हुए चुने हुए के बीच में समझ आ गई बात। अब ध्यान से सुनो बात। जब एक इंसान को बुलाया जाता है यीशु मसीह में, तो उस क्या करता है? वो आता है। आने के बाद उसका कुछ बातें रहते हैं, उसका कुछ चीजें, कुछ क्वालिटी होना चाहिए उस चुने हुए के अंदर में रहने के लिए। इफिसी को निकाले, इफिसी उसका 2 अध्याय को निकाले, जहाँ पे ये लिखा है कि अनुग्रह के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ। इस कंसेप्ट को अच्छा से समझ लीजिएगा। इफिसी 2 का निकालिए, पढ़िए, आप पढ़िएगा 8 से पढ़िए, जिसको मिला पढ़िए। क्योंकि हाँ, विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, ओके। और यही अब तुम्हारी ध्यान से सुनिए, क्या यहाँ बोलता है? विश्वास के द्वारा और परमेश्वर अनुग्रह के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ है, ठीक है। यानी कि आपको और हमको विश्वास उद्धार पाने के लिए कुछ हमें करना नहीं पड़ा। परमेश्वर उद्धार गिफ्ट में देता है। ये एक फ्री गिफ्ट है जो आपको और हमको मिला। प्रचार हो रहा है, प्रभु ने अनुग्रह किया, आपने विश्वास किया, आपको उद्धार मिला। यानी कि आप उन बुलाए हुए लोगों के बीच में आ गए, समझ आ गया? इन्विटेशन आपके पास गया, सुसमाचार आपके पास गया, आपने विश्वास किया, और विश्वास करने के बाद आपने क्या किया? आपने आपको अनुग्रह के द्वारा उद्धार हुआ है। ये बुलाए हुए हैं। आगे पढ़िए। और यही तुम्हारी ओर से नहीं, यही तुम्हारी ओर से नहीं, वरन परमेश्वर का दान है। हाँ आगे। और ना कर्मों के कारण ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। हाँ आगे। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों की अब यहाँ पे लोग, अब यहाँ बोलता है 2 वर्ग में कॉन्ट्रडिक्टरी। पहले क्या बोलता है कि कोई कामों के द्वारा हमें हमारा उद्धार नहीं होता, लेकिन अब बोलता है कि हमें इसलिए बनाया गया है कि हम भले कामों के लिए हमें बनाया गया। अब ये चीजें क्या है? अब ये भले काम क्या है? जब एक व्यक्ति परमेश्वर के पास आता है, कई लोग परमेश्वर के पास आते हैं, जो आप बात करते हैं, यीशु मसीह के पास कई लोग आए, यीशु मसीह के सब लोग आए, लेकिन सब लोग यीशु मसीह के साथ अंतिम तक चल नहीं चले। कई लोग यीशु मसीह को छोड़कर चले गए थे। एक यीशु मसीह कहता है कि जो कोई मेरे मांस और रोटी नहीं खाता, शरीर नहीं खाता, तो मेरे साथ उसका कोई संबंध नहीं। जैसे ही बातों को सुना, कई लोग उनको छोड़कर चले गए। सारे लोग आए थे, शुरुआत में सारे लोग थे, यीशु मसीह के साथ चल रहे थे, लेकिन क्या हो गया? सारे लोग छोड़ के चले गए। कितने लोग रह गए थे? 12 लोग। 12 में से भी एक आदमी चला गया था, 11 रह गए। समझ आ गई बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? समझ में आ रहा है कि इतने लोगों के बीच में सब लोग आए, सब यीशु मसीह पर विश्वास किया। जितने लोग ने आए, यीशु मसीह पर विश्वास किया। वो लोग चमत्कार को देखा, सारी चीज को देखा, लोग विश्वास में आया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? एक समय आया जहां पे वो लोग यीशु मसीह को छोड़कर चला गया। 12 लोग थे। उस 12 लोग में भी एक आदमी था, एक यूदा, यीशु को छोड़ के चला गया। केवल 11 लोग थे, सारे लोग बुलाए हुए थे, चुने हुए लोग 11 लोग थे। जब आप परमेश्वर को एक्सेप्ट करते हो,
तो आप कैसे एक्सेप्ट करते हो? वचन क्या कहता है कि मैं मुंह पर कन्फेस करता हूँ और हृदय में विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह मेरा क्या है? मालिक है, प्रभु है। जब ये प्रभु शब्द आता है, ये मालिक शब्द आता है, इसका मतलब ये है कि मेरा और अपना कोई इच्छा या अपना कोई चीजें नहीं चलेगा, मालिक का चलेगा। समझ मैं क्या कह रहा हूँ? यानी कि जब मैं उसको प्रभु बोलकर स्वीकार करता हूँ, प्रभु बोल के मैं उनको अपनाता हूँ, तो वो मेरा मालिक बन जाता है, मैं उनके दास बन जाता हूँ। यानी कि मेरा कोई भी मर्जी उस जगह में नहीं हो पाएगा। जैसे मैंने आप लोगों को कहा, मैं आप लोगों को बुलाया अपना हॉल में, आप लोग क्या किए? कुछ लोग तोड़फोड़ कर दिए, यानी कि आप लोग मेरे इच्छाओं पे नहीं, अपने इच्छाओं पे किए, और उसका नतीजा क्या हुआ? मैं आप लोग को बाहर निकाल। समझ आ गई बात? आज कई लोग बुलाए हुए हैं, पर थोड़ा ही है जो परमेश्वर के साथ चलते हैं, और थोड़ा ही परमेश्वर धार्मिकता का वस्त्र देता है। हालेलुया। ये धार्मिकता का वस्त्र क्या है? ये धार्मिकता का वस्त्र क्या है? धार्मिकता का वस्त्र होता है तमाम स्पिरिचुअल चीजें जो एक व्यक्ति को होना है। वो धार्मिकता का वस्त्र ही आपको स्वर्ग में लेके जा सकता है, नहीं तो आपको लेके नहीं जाता। इसीलिए उस व्यक्ति के पास उस वस्त्र नहीं था, और उसने क्या किया? उसको बाहर निकाला, उसका अंधकार में डाल दिया। क्यों? उसका वस्त्र नहीं था। हम में से कई ऐसे लोग हैं जिनके पास हम लोग बुलाए तो गए हैं, पर धार्मिकता का वस्त्र नहीं। अगर धार्मिकता का वस्त्र नहीं है तो मेरे प्रिय, हम उस चुने हुए लोगों के बीच में नहीं रह पाएंगे। समझ आ गई बात? तो अब बात करते हैं कि जैसा ही आप यीशु मसीह को ग्रहण करते हो, यीशु मसीह को कैसे ग्रहण करते हो? पर्सनल सेवियर के रूप में, व्यक्तिगत उद्धारकर्ता रूप में। जो व्यक्तिगत बात आता है ना, इसका व्यक्तिगत बात का मतलब क्या है? एक पर्सनल का मतलब क्या है? मुझे कोई बता पाएंगे कि पर्सनल का मतलब? मैं यीशु मसीह कैसे ग्रहण करता हूँ? आप कैसे ग्रहण किए? व्यक्तिगत। ये व्यक्तिगत का मतलब क्या है? ये व्यक्तिगत का मतलब होता है कि एक रिलेशनशिप, एक अपनापन। समझ गई बात? व्यक्तिगत मतलब क्या है? अपनापन। एक लड़का जब एक लड़की से शादी करता है ना, तो क्या होता है? उनमें रिलेशन होता है और उनमें अपनापन होता है। समझ गई मैं क्या कह रहा हूँ? एक लड़का जब एक लड़की को शादी करता है, उसमें अपनापन हो जाता है। उसी तरह जब यीशु मसीह को हम ग्रहण करते हैं पर्सनल सेवियर के रूप, अपना व्यक्तिगत त्राणकर्ता या उद्धारकर्ता रूप में जब ग्रहण करते हैं, तो अपनापन हो जाता है। सब आगे बात। कई लोग यीशु मसीह को पर विश्वास तो करते हैं, पर ग्रहण नहीं करते। क्यों मैंने ऐसे कहा? क्योंकि जब आप ग्रहण करते हो तो आप प्रभु बोल के ग्रहण करते हो। प्रभु मतलब आपका मालिक है, यानी कि जब कोई भी चलेगा तो अपने आप उनके इच्छाओं में चलोगे, आप उनके बातों में चलोगे, आप उनके सही बातों को मानोगे। यह है कि आप पर प्रभुता करने की चीज है। समझ गई बात? तो चीजें क्या है कि हम चुने हुए के बीच में, चुने हुए का मतलब ये होता है कि हम यीशु मसीह की मर्जी को क्या करेंगे? पूरा करेंगे। यीशु मसीह को अपनाएंगे, यीशु मसीह को मर्जी को पूरा करेंगे, यानी कि उनके तमाम बातों को क्या करेंगे? आज्ञाओं को मानेंगे, उनके इच्छाओं में चलेंगे। और जब एक व्यक्ति ऐसा करता है ना, तो वो चुने हुए के अंदर में रहता है। हालेलुया। और धार्मिकता के वस्त्र, एक और एक पद मेरे लिए पढ़ दीजिए, या शायद 61 का 10 पढ़ दीजिए। वहां पे और एक बात लिखा, धार्मिकता के वस्त्र। और इससे बीच में भी और एक बात आपको कह रहा हूं। यहाँ से आप लोग एक यीशु मसीह चल रहा था, और वहां पे एक धनी व्यक्ति आया, और धनी व्यक्ति आगे क्या बोलता है? याद हो उस इंसिडेंट क्या लिखा? बोलता है कि हे गुरु, अनंत जीवन पाने के लिए अब क्या करेंगे? ठीक है। अब उसका रिजल्ट क्या हुआ? कोई बोल पाएगा उसका रिजल्ट क्या था? वो चला गया। यीशु मसीह ने उसने कहा कि यीशु मसीह बोला
कि तू एक काम कर, सारे व्यवस्था को तू जो लिखा है तू मान ले, तू पालन कर और मेरे पीछे आ। उसने कहा कि मैं बचपन से सारे तमाम चीजों को करके आया। अब यीशु मसीह क्या कहता है कि एक बात तुझमें खामी है, सारे बेच कर मेरे पीछे आ। और यही एक व्यक्ति था, आया तो था लेकिन वो फिर से चला गया। यानी कि वो यीशु मसीह के पास अपना सरेंडरशिप नहीं करता है। सब आगे, यानी कि यीशु मसीह के पास जब आते हो तो पहली बात यह होना कि अपने आप को सरेंडर करना है, अपने आप को समर्पण करना है। ये समर्पण का मतलब क्या है? सरेंडर का मतलब है, जैसे मैंने अभी बताया कि सरेंडर का मतलब ये होता है कि मेरे इच्छा नहीं प्रभु तेरा इच्छा मेरे जीवन में पूरी। जब एक व्यक्ति ऐसा करता है तो चुने हुए के बीच में रहता है। सब आगे बात 61 में क्या लिखा है? धार्मिकता दिवस के बाद हाँ हाँ प्लीज। मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा। किसके कारण आनंदित होंगे? यहोवा के कारण। एक ही सोर्स है। भाई ने भाई बोला था ना कि कोई भी पैसा, कोई भी चीजें हमारे चीजों को पूरा नहीं कर सकता। हमारे जरूरत क्या है? परमेश्वर। हाँ, पैसा हमारी जरूरत है, पर पैसा हमारे हर चीज को पूरा नहीं कर सकता। यहाँ पे क्या लिखता है? यहाँ बोलता है कि मैं परमेश्वर के कारण, पढ़िए फिर से, मैं यहोवा के कारण मैं यहोवा के कारण अति आनंदित ओ होऊंगा। प्रेज गॉड, मैं यहोवा के कारण अति आनंदित हूँ। क्योंकि पैसा, फेम, नेम, काम मुझको आनंद नहीं दे सकता। यही प्रॉब्लम है। जब हम लोग वर्शिप करते हैं, हम लोग गा रहे थे, देखता हूँ हम लोग कनेक्टेड नहीं है। यही प्रॉब्लम है। हमारा आनंद का स्रोत एक ही है। ना आपका पैसा, ना आपका बंगला, ना आपका गाड़ी, ना आपका प्रेस्टीज, ना आपका सम्मान, पर एक है, वो है परमेश्वर। क्यों पता है? क्योंकि सारे चीज एक दिन खत्म हो जाएगा, परमेश्वर रहेगा। सारे चीज एक दिन नाश हो जाएंगे, सारे चीज एक दिन चला जाएगा। आयुब के पास सारे चीज थे। वचन लिखा है आयुब उस समय के धनी व्यक्ति था, पर एक दिन में सारे खत्म हो गए। सारे चीज आयुब के पास से हट गया। आयुब भिखारी बन गया, एक धनी व्यक्ति से भिखारी बन गया। लेकिन एक बात फिर से ध्यान सुनिए मेरे प्रियो, भिखारी बन गया किनकी आंखों में? लोगों की आंखों में, पर आत्मिक रूप में वो धनी था। हालेलुया। वो आखिरी तक बोला, वाइफ बोलता अभी तक प्रभु प्रभु करता है, तेरे बदन में सारी चीज घाव आ गया, तू क्या कर? परमेश्वर को जलान जल दे, तुम मर जा। क्या पत्नी है? ऐसे पत्नी किसको ना मिले? जब पत्नी यहोवा का जलान जल दे, तुम मर जा। उसने अंतिम तक परमेश्वर को छोड़ा नहीं। हालेलुया। ओह प्रेज गॉड। मेरे प्रियो याद रखिएगा, सारे चीज एक दिन खत्म हो जाएंगे, पर आप जिस पर भरोसा रखना, वचन कहता है कि मैं ना तुमको छोड़ूंगा और ना तुमको त्यागूंगा। आज तुम्हारा सोना चल जाएगा, तुम्हारा चांदी चल जाएंगे, तुम्हारा पैसा चल जाएगा, तुम्हारे लोग चल जाएंगे, पर मैं वफादार तुम्हारे साथ रहूंगा। यीशु मसीह ही है, परमेश्वर ही है जो हमारे वफादार पर है। हालेलुया। हम यहोवा के कारण आनंदित हैं। क्यों? क्योंकि यहोवा ही है मेरा चरवाहा, यहोवा ही है मेरे जो राफा, मेरे जो नीसी, मेरे जो रूहा, में किसके आनंद? परमेश्वर का। प्रॉब्लम क्या है ना, हम आनंद की शोध कहीं और ढूंढते हैं और हम निराश हो जाते हैं। आगे बढ़िए। मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा। परमेश्वर के कारण। ये पता मगन शब्द क्या होता है? आपने कभी मगन देखा? मगन वाला शब्द पता है क्या? जब शादी होता है ना, और मान लीजिए पति कहीं और काम करना चला गया, पत्नी मगन रहता है, मेरा पर क्या कर रहा है, मेरा पति क्या कर रहा है, बेचारा खा रहा है, मगन रहता है। पति वहां पे मगन रहता है, काम तो करता है पर मगन है। समझ रहा है? मगन है।
मेरी पत्नी कैसी है, अभी क्या कर रही है, क्या मगन है। मेरे प्रिय सुनिए, क्या लिखता है यहाँ पे? मेरा प्राण परमेश्वर के कारण हाँ, पता है ये लोग कौन है? ये लोग बुलाए हुए लोग नहीं, ये लोग चुने हुए लोग हैं। ये लोग बुलाए हुए लोग, मेरे मगन वगन कुछ नहीं होता। बुलाया तो है, पर ये कैक्टस, ये चुने हुए लोग कैक्टस है। वो तो मैं तो परमेश्वर का आनंदित रहूंगा और मगन रहूंगा, हर दिन क्या करूंगा? मैं सोचता रहूंगा, मेरे यहोवा के बारे में ध्यान करते रहूंगा, मेरे यहोवा के बारे में सोचता रहूंगा। हम लोग तो फुर्सत ही नहीं मिलता सोचने को, हम लोग तो सारी चीज लेके बैठा हुआ है। मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। कामों के बारे में सोचते हैं, पैसे के बारे में सोचते हैं, इनके बारे में सोचते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, जवान लोग लड़की के बारे में सोचते हैं। मैं परमेश्वर के लिए बहुत अच्छी लाइन लिखा है। बेंगलुरु में क्या लिखा है? बेंगलुरु में क्या शब्द क्या है? हाँ हाँ, नहीं वो वाला शब्द मुझे चाहिए। हाँ, उल्लास पूर्व लिखा है। हाँ, हिंदी में बहुत अच्छा शब्द है। बैन प्लीज से बोल प्लीज। मेरा प्राण हाँ। परमेश्वर के कारण हाँ। मगन रहेगा, उसके बारे में सोचता रहूंगा। सोते उठते बैठते खाते पीते मैं परमेश्वर में सोचता रहूंगा। हालेलुया। क्यों पता है? क्योंकि मैं उससे प्रेम करता हूं। क्योंकि जब कोई इससे प्रेम करता हूं, उसके बारे में सोचता है। इसीलिए पौलुस ना, वो अलग ही था, अलग ही था। ये जो 11 शिष्य थे ना, उससे अलग ही था पौलुस। पौलुस का दीवानापना पड़े और हद तक गया। वो पौलुस हर चीज को सहा केवल यीशु मसीह के लिए। एक व्यक्ति था पौलुस जिसको लोग डरते थे, जो लोग को मारने के लिए जाते थे, वही आदमी इतना ज्यादा सहना लग गया ना, उस पर ताड़ना हुआ, उसको मारा, उसको जहाज टूट गया, सारी चीज हो गया, फिर भी कहता है मैं तुझे जानना चाहता हूं। हालेलुया। मेरे प्रिय, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स चुने हुए के बीच में अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं, क्या ये कैरेक्टर्स आपके अंदर में है? और अभी आप समझ जाओ कि आप चुने हुए लोगों के बीच में है ना, बुलाए हुए लोगों के बीच में है। या यहोवा आपके आनंद का कारण नहीं है, या अगर आप यहोवा के लिए मगन नहीं हो, आप चुने हुए के बीच में नहीं। आगे पढ़िए क्या लिखा है। देखिए अब क्या बोलता है, मगन हो आनंदित, तो अब क्या बोलता है? क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहले क्या होता है? उद्धार के वस्त्र, यानी कि मैं पापी था और यीशु ने मुझे बुलाया, प्रभु ने मुझे बुलाया, एक वस्त्र पहनाया। वो वस्त्र क्या था? पता है, जब आदम हमने पाप किया, पहला चीज उसने क्या नोटिस किया? अपना नंगापन को नोटिस किया। पहली चीज है, समझिए। अब वो लोग क्या किया? अपने आप को ढांकने लगे, अपने नंगापन को ढांकने लगा। पर वो जो ढाक था वो टेम्पोररी था, कत्तों से कोई अपने आप को ढांक नहीं सकता। परमेश्वर ने एक उपाय निकाला। दुनिया में सबसे पहला हत्या किसने की? परमेश्वर ने की। एक जानवर को मारा और उसका स्किन से उसको पहनाया। पता है क्या था? उद्धार के वस्त्र। हालेलुया, हालेलुया, उद्धार का वस्त्र। और यहाँ लिखता है, क्या लिखता है? फिर से पढ़ो। उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए। उसके बाद और धर्म की चादर, 2 वस्त्र है। उद्धार के वस्त्र पहनाया, उसके बाद और एक वस्त्र है। जैसे जैसे पढ़ते जाओगे, धार्मिकता के वस्त्र पहनने लग जाओगे। अगर धार्मिकता के वस्त्र पहनने लग जाओगे, आपके जीवन के अंदर से वो तमाम चीजें निकलेंगे जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। हालेलुया। चलिए आगे पढ़िए। और धर्म की चादर ऐसे ओढ़ दी, हाँ, जैसे दूल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता और दुल्हन। ठीक है। तो यहाँ 2 वस्त्र,
एक है उद्धार की वस्तु, एक है धर्म की वस्तु। मेरे प्रियो, प्रभु हमें अनुग्रह करें ताकि हम उद्धार की वस्तु तो पहन चुके हैं, लेकिन हमें धार्मिकता की वस्तु पहनना है। समझ में आगे का, यानी कि उद्धार तो हमारे हुआ है, हम यीशु मसीह को ग्रहण किए, ठीक है, लेकिन क्या हम यीशु मसीह में चल रहे हैं? क्या हम यीशु मसीह के साथ और करीब और करीब और करीब आ रहे हैं? क्या हम उनको प्रभु बोल के, उनको मालिक बोल के हम एक्सेप्ट करते हैं? जो हम ऐसे करते हैं मेरे भाई, तो धार्मिकता का वस्त्र हमें दिया जाता है। हालेलुया। प्रभु हमें अनुग्रह करे। आज आप निर्णय करो कि क्या आप बुलाए हुए लोगों के बीच में या चुनाए हुए लोगों के बीच में। बुलाए हुए तो सारे लोग हैं, लेकिन क्या आप चुने हुए? अगर आप चुने हुए नहीं तो आपके अंतिम डेस्टिनेशन उस जगह में है जहाँ उस आदमी के बारे में दिया गया। तो कहाँ पे भेज दिया गया पता है? लाइन को पढ़ के खत्म करेंगे, मत में आ जाएंगे। देखिए वहाँ पे उसका नतीजा क्या था, उसका डेस्टिनेशन क्या था, पढ़िए। तब राजा ने सेवकों से कहा, हाँ, इसके हाथ पांव बांध कर, क्या कर? इसके हाथ पांव बांध कर उसे बाहर अंधियारे में डाल। कहाँ डालना है? वहाँ पे क्या होता है? वहाँ रोना और दांत पीसना होगा। सवाल ये है, क्या आप उस जगह में जाना चाहते हैं अगर रोना और दांत पीसना होता है? अगर नहीं तो मेरे प्रियो, प्रभु अनुग्रह करे ताकि हम हमारे पास उन तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स रहे, तमाम चीजें रहे जो परमेश्वर आपसे और मुझसे चाहता है। क्योंकि केवल चर्च में आने से या सहभागी करने से आप स्वर्ग नहीं जा पाओगे। आपको परमेश्वर के साथ संगति बनाए रखना है, आपको परमेश्वर को अपने साथ लेना है, परमेश्वर की उपस्थिति में रहना है, परमेश्वर के उस चीजों को आपको करना है जो परमेश्वर आपसे चाहता है। तभी आप जा पाओगे, तभी आप उस चुने हुए के बीच में रह पाओगे। परमेश्वर सबको बहुतायत से आशीष करे इस वचन के द्वारा। प्रभु अनुग्रह करे ताकि हम लोग उस चुने हुए के बीच में रहें। हालेलुया।